यूपी के फतेहपुर जिले के कलेक्टर में पहुंचे लघु उद्योग भारती के दर्जनों उद्यमियों ने जिलाधिकारी को विज्ञापन देकर उद्यमी को जान से मारने की धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और उद्यमी व लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठाई। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि साहिबापुर गांव के लोग औद्योगिक क्षेत्र मालवा में आए दिन शराब पीकर रात के लूटपाट करते थे और औद्योगिक क्षेत्र की काफी भूमि पर कब्जा कर रखे हुए थे, जिसको प्रशासन के साथ मिलकर खाली कराया और बाउंड्री खड़ी करवा दी, जिससे नाराज दबंगों द्वारा अब जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। वहीं साहिबापुर गांव के अनुसार फैक्ट्री के वर्कर आए दिन गांव में घुसकर बदतमीजी करते हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो वहीं मामले पर डीएम ने ज्ञापन देकर लघु उद्योग भारतीय को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। विनय कुमार यादव की रिपोर्ट के द्वारा डीएम को एक पत्र दिया गया है, जिसमें लघु उद्योग भारतीय जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के ऊपर जो साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ जान से मारने की जो धमकियां दी जा रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उसका ज्ञापन हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। सत्येंद्र जी पिछले 8 वर्षों से लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो अवैध वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही थी, वहाँ के लोग वहाँ पर अवैध कब्जा किए हुए थे, जैसे प्लाट अलाटमेंट हो रहे हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाने आता था तो उसको किसी न किसी उगाही के एक प्रारूप बना रहता है, क्योंकि उन्हें खेती हुआ करती थी और जब कोई उद्यमी वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आता था तो पहले उससे झगड़ा होता था, बिना पुलिस कार्रवाई कोई काम नहीं होता था। 10 साल पहले मैं खुद वहाँ पर इंडस्ट्री जब लगाने आया था, किसान हमको वहाँ पर बाउंड्री तक बनवाने नहीं दे रहा था। इन सब चीज़ों को जब लघु उद्योग भारतीय संगठन यहाँ पर खड़ा हुआ तो जोर शोर से उनका विरोध हुआ, वो लोग यहाँ से भगाए गए और जो अवैध शराब बिकती थी, अवैध तरह के जितने भी कार्य थे, वहाँ पर जिला प्रशासन के सहयोग से अच्छा कार्य सत्येंद्र जी कर रहे थे, जिससे उनकी रीढ़ टूट गई। तो उनको ये लगा, अभी विगत 2-3 महीने पहले उमराव राइस में यूनिट वहाँ पर लग रही थी, उसमें भी लोगों ने दबंगों ने साहिबापुर गांव के लोगों ने वहाँ पर हमला किया। वहाँ के एक व्यापारी, एक जो कर्मचारी था, वो मरणासन स्थल में हो गया था, मतलब बहुत स्थिति खराब से उसको फतेहपुर से रेफर किया गया था। इन सब चीज़ों में उनके ऊपर एक्शन लिया गया, जो कि उनको सब पकड़े गए, जेल गए, 2 महीने बाद वो रिहा हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर साजिश रची जा रही है किसी तरीके से सत्येंद्र सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे यहाँ पर वो फिर से पूरा अपनी गतिविधि उत्पन्न कर सके। आज की डेट में मलवा औद्योगिक क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं पिछले 8 वर्षों से नहीं थी, बिजली, जल, पानी, पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। उद्यमी जो यहाँ पर प्लाट लेने से कतराता था, आज वहाँ पर आने के लिए सोचता है। ऑक्शन में जो बेस रेट है मलवा इंडस्ट्रियल एरिया का, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कंपटीशन में अच्छे रेट से प्लाट भी अलाट हो रहे हैं। तो एक जब स्थितियां बढ़िया हो रही हैं फतेहपुर जिले में उद्योग लगाने के प्रति लोगों की वो चीज़ें आ रही हैं, अगर ऐसी वारदातें होंगी या होने की व्यवस्था होगी तो लोग क्यों आएंगे? यहाँ झगड़ा करने उद्यमी नहीं आता है, यहाँ आ रहे इंडस्ट्री लगाने के लिए, सुकून से व्यापार करने के लिए। इन स्थितियों में अगर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो लोग ये साजिश रच रहे हैं, नहीं तो उद्योग यहाँ पर जो अच्छे से लोग उद्यमी यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर भग जाएंगे। अगर कोई भी एक घटना हो जाती है तो इंडस्ट्री जो उद्यमी यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है वो यहाँ से भग जाएगा। यही बातें करी। आनंद जो अवैध गतिविधियाँ वहाँ के लोग करते थे, सरकारी ज़मीन में कब्जा, खुलेआम रोडों पे शराब बेचते थे या बहुत सारे अतिक्रमण करते थे, चोरी करते थे, उन सब को हटवाने के लिए लघु उद्योग भारती ने एक अच्छा प्रयास किया जनपद में, जिससे नई इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं। उसी को देखते ही अभी हाल ही में एक मिल में हमला भी किया था, जिसका पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई की। अब वो 2-3 महीने बाद जेल से छूटे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो यहाँ पर हम अवैध गतिविधियाँ नहीं कर पा रहे हैं, जो रास्ते से है, तो उसको हटा दिया जाए, जिसकी साजिश रची जा रही है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि अगर औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक जनपद में ले जाना है तो इस तरह की गतिविधियां करने वाले आक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा वो ऐसा माहौल बना देंगे कि जैसे 10 वर्ष पहले होता था कि जनपद फतेहपुर में उद्यमी नहीं आ रहे हैं, इसी प्रकार फिर नहीं आएंगे। ऐसा लगता है, सुनने में आया है कि वो एक किसान है, किसानों की ज़मीन वहाँ पर खेती कर रहे थे, इसलिए उनके साथ मारपीट की गई थी, छीना गया था, इसलिए वो लोग जो है औद्योगिक जो भी वहाँ पर व्यापारी हैं उनसे नाराज़ हैं। देखिए, 80 के दशक में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको, जो किसानों की ज़मीन थी, उसको लेकर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया और जिन किसानों का जो भी है उनको सरकार की जो नियमावली थी उनके अनुसार उनको पैसा दिया गया। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का यूपी सीडा का वहाँ पर कब्जा है। अगर किसी ने पैसा ले लिया तो उसकी ज़मीन खत्म। दूसरी बात, अगर पैसा नहीं लिया तो माननीय उच्च न्यायालय में जाएं। उद्यमियों का इसमें क्या कसूर है? उद्यमी तो पैसा विभाग को दे रहा है और पैसा देने के बाद वहाँ इकाई स्थापित कर रहा है। अगर वो उद्यमी के साथ मारपीट करेंगे, वो प्रशासन के साथ जाए। दबंग कहाँ से? वो तो एक किसान है ना, दबंग उसी से है ना। जो किसान एक्चुअल है उनके नाम पे कोई जमीन नहीं है, जो ये काम कर रहे हैं, ये गलत फहमी है।
जो ये काम आपको कर किसने, किसानों ने धमकी नहीं, दी? किसान तो कोई भी नहीं और किए। किसने धमकी दी? वो जो गांव सहिबापुर गांव है वहां पर कुछ दबंग लोग हैं जो अपने आप को वहां पर अवैध गतिविधि, अभी उनके ऊपर पुरानी FIR भी हुई है फरवरी माह में, और वो 4 महीना जेल में बंद रहे हैं। और उनका काम यही है कि इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी करना, शराब बेचना, शराब पी के घूमना, यही सब काम है। और जो खाली प्लाटों में कब्जा करना, खेती करना, जो एक्चुअल किसान है वो सरकार की मंशा को समझता है और सरकार से पैसे भी ले लिया है। और अगर किसी ने नहीं भी लिया, 1% कोई बचे, तो माननीय न्यायालय में उनका मुकदमा विचाराधीन है, जो न्यायालय का फैसला आएगा। लेकिन उस उद्यमी का कोई कसूर नहीं, उद्यमी के साथ मारपीट ना करे। वो जनपद में निवेश करने आया है और जनपद के युवाओं को रोजगार देने के लिए आया है। उनको जो सरकार की मंशा है उनके अनुरूप सहयोग करना चाहिए।